आज की कहानी है लोभ और संतोष। बहुत समय पहले की बात है। बांसपुर नामक गांव में हरिदास नाम का एक गरीब पुजारी अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। एक दिन हरिदास के घर कुछ अतिथि आ पहुँचे। हरिदास की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि अतिथियों को खिलाने के लिए घर में अनाज तक नहीं था। इस स्थिति को लेकर हरिदास और सुमित्रा के बीच थोड़ी बहस हो गई। सुमित्रा बोली, तुमसे तो पेट भरने लायक अनाज भी नहीं कमाया जाता। अब देखो, मेहमान घर में खड़े हैं और उनके लिए कुछ भी खाने को नहीं है। हरिदास शांत स्वर में बोला, कल करक संक्रांति है। मैं पास के गांव में राजपुर जाऊंगा। वहां भानुजी नाम के ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्य देव के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो भी घर में है वही प्रेम पूर्वक अतिथियों को परोस दो। सुमित्रा ने नाखुशी जताते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी होकर कभी सुख नहीं भोगा, ना कभी मिठाई खाई, ना अच्छे कपड़े पहने और ना गहने पहने। अब कह रहे हो जो घर में है वही अतिथियों को खिला दो। जब कुछ है ही नहीं तो क्या खिला दूं? बस एक मुट्ठी तिल पड़े हैं। क्या सूखे तिल परोसना शोभा देगा? हरिदास बोला, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। इच्छा के अनुसार किसी को धन नहीं मिलता। ज़रूरत है बस पेट भरने लायक अनाज की। ज़्यादा की इच्छा छोड़ दो, वरना उसके परिणाम घातक होते हैं। सुमित्रा ने आश्चर्य से पूछा, ज़्यादा धन की इच्छा से क्या होता है? हरिदास बोला, सुनो, मैं तुम्हें एक शिकारी और गीदड़ की कथा सुनाता हूँ। एक बार झरनों के बीच जंगल में एक शिकारी शिकार की खोज में भटक रहा था। उसे एक विशाल काले रंग का जंगली सूअर दिखा। शिकारी ने धनुष उठाया और तीर से चलाया। तीर ने सूअर को घायल कर दिया, लेकिन मरने से पहले सूअर ने शिकारी पर हमला कर दिया, जिससे शिकारी का पेट फट गया। इस तरह दोनों की मौत हो गई। कुछ देर बाद एक भूखा गीदड़ वहां से गुजरा। उसने एक ही जगह पर दो लाशें देखी। भोजन की कोई कमी नहीं थी। गिद्ध मन ही मन सोचने लगा कि आज तो भाग्य खुल गया। मैं आराम से धीरे धीरे खाऊंगा और लंबा समय निकालूंगा। लेकिन उसने खाने से पहले वहां पड़ा धनुष देखा और सोचा, क्यों ना इसे भी चबाकर देखा जाए। जैसे ही उसने धनुष पर चढ़ी डोर दबाई, डोर टूट गई और धनुष का एक सिरा तेजी से निकलकर गीदड़ के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल आया, मानो उसके माथे पर चोटी निकल आई हो। गीदड़ घायल हो गया और मर गया। हरिदास बोला, इसीलिए मैंने कहा, लोभ करने से माथे पर शिखा आ जाती है, यानी विनाश आता है। कहानी सुनकर सुमित्रा को समझ आ गया। उसने कहा, ठीक है, जो तिल घर में है वही अतिथियों को खिला दूंगी। हरिदास संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए निकल पड़ा। सुमित्रा ने तिल धूप में सुखाने के लिए फैलाए थे कि एक कुत्ता आया और उन पर पेशाब कर गया। तिल खराब हो गए। सुमित्रा परेशान हो गई। अब क्या खिलाऊं? काफ़ी सोचने के बाद उसने एक उपाय निकाला। उसने सोचा, अगर मैं लोगों से कहूं कि मैं गंदे तिल देकर साफ तिल ले रही हूं तो क्या कोई भी मना नहीं करेगा। वह तिल लेकर घर घर घूमने लगी। एक महिला तैयार हो गई, लेकिन उसके बेटे ने मना कर दिया। वह अर्थशास्त्र पढ़ा था। उसने माँ से कहा, बिना कारण कोई अच्छे तिल देकर गंदे तिल क्यों लेगा? उसमें कुछ गड़बड़ है। इस तरह सुमित्रा को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए। दूसरों के पास ज़्यादा देखकर दुखी नहीं होना चाहिए, वरना लोभ का अंत विनाश होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।